हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार आपके लिए लेके आया हूँ एक दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, आज आपके लिए कुछ बेहतर और ख़ास है, ऐसा ख़ास जिसे आप देखते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय और ज़्यादा कीमती 20 मिनट समय न लेते हुए आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसी ही संजीदा टॉपिक पर, जहां आपको कुछ देखने को मिलेगा। टॉपिक है आज का टेंस। हम लोग टेंस शुरू करते हैं। बहुत से ऐसे लोगों के माइंड में ये बना होगा कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल द टाइम। लेकिन टेंस के साथ साथ आपको ये देखना है कि हम सभी कभी यूज़ करते हैं उसे, लेकिन टेंस को ये नहीं क्लियर करता। कभी किसी बंदे से पूछ लिया व्हाट इज मीन्स ऑफ टेंस, सो दे डोंट नो। कुछ लोग जानते भी हैं, तो 80% तो लोग बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ बनाने आता है, कहने आता है, लेकिन उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे कि टेंस किसे कहते हैं, कैसे हमें इसे बनाना है, कैसे करना है। तो दोस्तों, आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे, टेंस होता क्या है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक टेंस है और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे इसे। टेंस मीन्स होता है काल, और काल मीन्स होता है समय। काल या समय। काल या समय दोनों को मॉडिफाई करना है इसमें। टेंस मीन्स काल या मॉडिफाई और समय को दिखाता है। आपको बताने जा रहे हैं कि टेंस होता क्या है, किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। यू नो वेरी वेल अबाउट इट नाउ, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टेंस। टेंस मीन्स काल होता है। तो दोस्तों, टेंस मीन्स काल होता है। अगर इसे हमें यूज़ करना है अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में, तो कैसे इसे हम लोग कह सकते हैं टेंस किसे, व्हाट इज मीन्स ऑफ टेंस। आपको छोटा सा छोटा तरीका बताएंगे कि जिससे आप आसानी से इसे जान जाएंगे टेंस होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, the changing of the verbs, the changing of the verbs, the changing of the verbs, that is called tense. The changing of the verb that is called tense. दोस्तों, द चेंजिंग ऑफ द वर्ब दैट इज कॉल्ड टेंस मतलब क्या होता है, क्रियाओं के बदलने के स्वरूपों को ही काल कहते हैं। क्रिया के बदलने, क्रिया मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जिसे बोलते हैं ना। तो हेल्पिंग वर्ब जो बदलता रहता है वही क्या होता है, काल कहलाता है। जैसे में अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ये पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, तीसरा क्या हुआ, आई शैल बी गोइंग। दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पे एम आया है, यहाँ वॉज आया है, और यहाँ शैल भी है। अंतर है, यही बताया है कि द चेंजिंग ऑफ द वर्ब दैट इज कॉल्ड टेंस मतलब क्रियाओं के बदलते हुए स्वरूपों को ही काल कहते हैं। मतलब जो जहाँ पे रूप बदला जाता है टेंस का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एम आया है, यहाँ वाज आया है, यहाँ शैल भी। अब अंतर है, तो अंतर इसी अंतर के जो फैक्ट होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो टेंस में एम, वाज एंड शैल भी। अब कोई भी टेंस उठा के देख लो, ठीक है, उसमें आपको वर्ब का चेंजिंग देखने को जरूर मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब जरूर बदलता रहेगा। और उसके साथ साथ आपको ये तरीका और संजीदा फैक्ट आपको जरूर इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेगा कि हाँ इसमें कुछ है। श्योर, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये रहा आपका टेंस का छोटा सा फैक्ट कि टेंस किसे कहते हैं, द चेंजिंग ऑफ द वर्ब्स दैट इज कॉल्ड टेंस। टेंस में टाइम को भी इंडिकेट किया जाता है कि टेंस इज टेल्स अस अ टाइम। टेंस जो होता है हम लोगों को समय को बताता रहता है, चेंजिंग ऑफ टाइमिंग को बताता रहता है कि समय, जैसे क्या होता है, दिस इज द प्रेजेंट एंड दिस दैट वाज द पास्ट एंड इट विल बी फ्यूचर। जैसे क्या होता है, आज जैसे आज मान के चलते हैं कि सपोज दैट
आज मान लीजिए कि बुधवार है तो ये प्रेजेंट है, और यही चीज़ अगर कल के डेट में बात करें, कल मंगलवार था तो क्या है, ये पास्ट है। अब उसके बाद क्या है, इसी चीज़ को अगर हम फ्यूचर में ले तो ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो यही तरीका होता है कि टेंस हमेशा टाइम को इंडिकेट करते हुए वर्ब के चेंजिंग फॉर्म को दिखाता है। तो एम, वाज एंड शैल बी, ये तीनों क्लियर हो गए। अब हम लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों ये समझ में जहाँ तक आया होगा, ये आपको बेहतर कुछ सिखा सकता है, कुछ बता सकता है। टेंस से आप ये भली बात परिगत हो जाएंगे कि आपको कभी भी कोई अगर पूछ ले टेंस किसे कहते हैं, द चेंजिंग ऑफ द वर्ब दैट इज कॉल्ड टेंस। एकदम नॉर्मल तरीके से आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग एंड आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूँगा, बस यही तरीका देखिए आपको कुछ बेहतर मिलेगा। तो दोस्तों ये फैक्ट होने के बाद अब हम लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट जो टारगेट हम लोग क्लियर करेंगे उसमें रहेगा काइंड्स ऑफ टेंस। तो काइंड्स ऑफ टेंस की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। अब टेंस के प्रकार में अगर देखा जाए तो क्या होता है काइंड्स ऑफ टेंस, तो सभी लोग जैसे जानते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। दूसरा भी हम लोग यहाँ क्लियर कर लेते हैं, एंड तीसरा तो ये हुआ प्रेजेंट, पास्ट और यह रहा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, तीनों काल आपके पास यहाँ पे उपस्थित है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों अगर मैं इसे इंडिकेट करूँ कि आपको बताना पड़े कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं विच वर्क इज गोइंग ऑन, जो काम हो रहा है, चल रहा है। विच वर्क इज गोइंग ऑन, जो काम हो रहा है या चल रहा है, वह क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे यह समय चल रहा है तो विच टाइम इज गोइंग ऑन, जो समय चल रहा है या इसमें देख रहे हैं रिसेंटली जो चीज़ हो रहा है वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। अब उसके बाद क्या होता है, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं झगड़ रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, ये प्रेजेंट में हो रहा है। अब यही चीज़ ऐसे अगर बोला जाए, ठीक है, कि मैं जाता था, ठीक है, अब यही चीज़ ऐसे अगर कहा जा रहा है तो पास्ट टेंस को इंक्लूड करेगा। प्रेजेंट टेंस की पहचान में क्या है कि जो काम हो रहा है या चल रहा है, ठीक है ना, विच टाइम या विच वर्क इज गोइंग ऑन, ठीक है, जो काम हो रहा है, चल रहा है, वो प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस विच वर्क हैज़ डन, जो काम हो चुका है। हैज़ डन मतलब जो काम हो चुका है, बीत चुका है, ठीक है, जैसे या जो टाइम बीत चुका है, ठीक है ना, विच टाइम हैज़ डन, जो काम समय पूरी तरह से बीत चुका है, वो होगा आपका पास्ट। तो पास्ट और प्रेजेंट क्लियर होगा। अब फ्यूचर में अगर बात करें तो फ्यूचर में क्या होगा, विच टाइम विल बी कम या अपकमिंग फ्रॉम आफ्टर सम टाइम, जैसे क्या जो टाइम आने वाला है, आगे आने वाला होगा, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों आपको हमने बताया। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में यही तीनों का क्लियर फैक्ट है कि जो काम चल रहा है या हो रहा है ये प्रेजेंट टेंस, जो काम बीत चुका है, हो गया है, वो पास्ट टेंस, और जो काम आने होगा आगे वो फ्यूचर टेंस। अब तीनों के अगर फैक्ट की बात करें तो तीनों में प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने हुए, 4 पार्ट। 4 पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अगर पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये आपका एक क्राइटेरिया है कि ये 3 टेंस है, ये एक 3 टेंस, और तीनों टेंस के अकॉर्डिंग आप एक ट्रिक के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं। टेंस एक तरीके से यहाँ का मेन, घर का एक मेन गार्जियन है जो कि पूरी तरह से घर को संभाले हुआ है। उसके 3 लड़के, मतलब 3 सन कह सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और तीनों लोगों के पास 4 लड़के। अब 4 लड़के अगर है तो उनके नाम अलग अलग है, उनके काम अलग अलग है, फिर उसके वस्त्र, पहनावे, उठना बैठना, ये सब कुछ अलग होगा। तो दोस्तों ये वीडियोस में आपको यही दिखाने का प्रदर्शित किया है, या इसमें हम आपको यही गाइडलाइन करना चाहते हैं कि
टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार कितने होते हैं, तो हर प्रकार के प्रकार कितने होते हैं। और उसके साथ साथ अब हम आपको बताएंगे टेंस के पहचान। जैसे प्रेजेंट टेंस बात कर दिया, प्रेजेंट टेंस का एक पहचान नियमावली के अनुसार यह है कि प्रेजेंट टेंस में आपको है, हूँ, हो जरूर देखने को मिलेगा। पास्ट टेंस में था, थे, थी, बस ये पहचान मालूम रखिए, कभी कोई हिला नहीं सकता, आप जरूर बेस्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर टेंस में गा, गे, गी, बस ये 3 चीज़ें याद रखना है। प्रेजेंट है, हूँ, हो, पास्ट था, थे, थी, फ्यूचर गा, गे, गी, ये 3 चीज़ क्लियर रखिए। आपको कोई भी प्रेजेंट टेंस या टेंस के विषय में कोई आपको नीचे नहीं दिखा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियोस? जहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको वीडियोस काफ़ी अच्छी लगेंगे, इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग लगे होंगे पूरी तरह से, कि हाँ हमें नॉर्मल से नॉर्मल तरीके से टेंस को आसानी से सीख सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो वेरी मच।